हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज फिर मैं एकेडमिक का लेके आए हैं, ना कि कॉम्पिटेटिव का। आज मैं उन बच्चों के लिए तैयार कराऊंगा जो बच्चे चाहे वो आई थिंक फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन्थ, टेंथ, इन क्लासों की मैथ में आज एक नजर में आपके लिए किया जाएगा। इसका मैंने नाम दिया है, जो आज सीरीज पढ़ा रहे हैं, बेसिक एक्सप्रेस। जिस तरह से आपकी एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, उसी प्रकार से आपका मैथ एक्सप्रेस की तरह चलेगा। मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जो बच्चे हैं, बच्चों की डिमांड रहती है। वैसे इस बार बच्चों का जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि नियर अबाउट 1 ईयर होने जा रहा है और बच्चों के स्कूल नहीं खुले, तो उनके लिए यूट्यूब का सहारा बना। क्लासेस पे टीचर जो स्कूल वाले हैं, बड़े बड़े स्कूल वाले, वो भेज देते हैं क्लासेस, लेकिन मैं समझता हूं वो इस तरह से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जो बच्चे कमा नहीं सकते तो वो गवाही भी नहीं। अपनी आप की नॉलेज के लिए अगर बढ़ा नहीं सकते हैं तो वहां से नीचे भी ना जाए जो थे। इसलिए आज मैं बेसिक एक्सप्रेस का फंडा लेके आया हूं, और अधिकांश बच्चों के लिए इनमें गलतियां होती हैं। बच्चे गलतियां करते हैं, और गलतियां वो छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ी गलतियों का उदाहरण देती हैं। मैं समझता हूं कि जिस बच्चे के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके सवाल आ गए तो मैथ का कुछ फंडा क्लियर हो। अब बहुत से बच्चे इस पे देख के इस बात को हंसेंगे कि सर ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन यही नहीं आता है और यही पर गलतियां करते हैं। टॉपिक के लास्ट में कुछ जादू पढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे सर जी जादू, आपके सिलेबस में भी है जादू, लेकिन मैजिक स्क्वायर जादू कैसे पढ़ाएंगे वो आप देखें। आज आपका एक्सप्रेस का फंडा, बेसिक एक्सप्रेस फंडा, ये नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो बच्चों की त्रुटियां, जैसे आप डाउट नट क्लियर करते हो ना, तो आज डाउट नट की तरह आपको पढ़ाएंगे। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कभी कभी कहते हैं कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया। मेरे प्यारे बच्चों के मेधावी स्टूडेंट, मैं आशा करते हैं वो हमारे देश का भविष्य बनेंगे। उनमें कुछ नाम भी लेना चाहेंगे, सारे बच्चों का नाम नहीं ले पाएंगे तो उनसे क्षमा चाहेंगे। प्रतीक चौधरी जी, दक्ष जी, प्रिया मिश्रा, वीर मिश्रा, रोहित, गौतम, कार्तिक जी, दीपशिका नवोदय की तैयारी करने वाली बच्ची है, साक्षी यादव, अन्नू, इन बच्चों की भूमि शर्मा, नीर शर्मा एंड आपका शिवम चौधरी, और जिन बच्चों के नाम नहीं ले पा रहे हैं उनके लिए सॉरी, क्योंकि सबके नाम इतनी जल्दी याद नहीं रहते हैं। अब परिवार हल्के हल्के बढ़ता जा रहा है, तो और मैं आप लोगों के लिए गुरुजी के नाते ये दक्षिणा लूंगा कि आप लोग अपने चैनल के लिए इतना सब्सक्राइब करें, इतना शेयर करें, ताकि अपना चैनल एक दिन बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त करे, बहुत फेमस हो सके। मैं आपसे इस चीज का कोई पैसा नहीं लूंगा, समय निकाल के आपके लिए कहीं से भी, जबकि बहुत अहम समय है। मैं भी यूपीएससी का पेपर देता हूं, उसकी पढ़ाई भी करना है,
लेकिन फिर भी आपके लिए पहले समय निकालूंगा, क्योंकि मैं अगर यूपीएससी बन जाता हूं तो केवल एक बनूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं 1 से 1000 यूपीएससी के स्टूडेंट तैयार करें, क्योंकि हमारे बेटे तैयारी कर रहे हैं, मेरे बच्चे, मेरे लाडले, मेरे लड्डू गोपाल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। आज की डेट में प्रतीक जी हमारा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है। दक्ष जी हैं, नीर जी हैं। तो मैं चाहता हूं अब टॉपिक पे आते हैं। देखिए, टॉपिक पे आने से पहले कभी कभी क्या होता है, बच्चे ये गलतियां करते हैं। उन्हें ये डिवाइड का सवाल दे दिया और उन्होंने दे दिया ये। अब कहेंगे सर ये क्या बचकानी हरकत करते हैं, ये तो हम जानते हैं 4 बन जा 4 और यहां 1 बचा, पॉइंट टर्म लगा लिया और 0 बढ़ा लिया, 4 2 जा 8 या 2, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 4 5 जा 20। बहुत बड़ी गलती है ये क्वेश्चन आप करोगे। आप कहेंगे सर ये कैसे रोंग है, मैं बताऊंगा कैसे रोंग है। हम जानते इसका और इसका मल्टीप्लाई दोनों का इतना आना चाहिए, क्या आ रहा है 1.25 इंटू 4, 5 4 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, कैरी कितना हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 1 2, ये तो 5 ही आया, लेकिन 41 है। गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है। ये गलती कतई मत करिए। मैं बार बार इस गलती को आपको दोहराता हूं कि ये गलतियां आप लोग करते हैं। अब इसका सही तरीका क्या होगा उसको समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, सही तरीका मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल, इसका सही तरीका ये होता है, ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं कि ये 41 डिवाइड बाई 4 दे दे, नहीं देगा, कुछ और डिजिट दे रहा है। 4 बन जा 4, अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होता है और ये इधर जो रिमाइंडर बचता है वो इस संख्या से छोटा होता है, इस डिजिट की तुलना में ये छोटा, तो यह तुरंत ही 0 बढ़ा देते हैं। अब आप इतना छोड़ दोगे तो भी आपका सही है, इसे रिमाइंडर बोल लोगे। अब आप कहोगे सर इसे क्लियर करके दिखाइए, 10 इंटू 4 प्लस 1, 10 4 जा 40, 40 प्लस 1 41। आपका आ गया मेरे भाई या नहीं आ गया? राइट है, ये मेथड आपका राइट है, अन्यथा वो मेथड आपका रॉन्ग होता। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, समझ में आया। अब उसने ये ना दे कि उसने अगर ये दे दिया 83 डिवाइड बाई 8, गलती नहीं करना है। मैं बार बार इस चीज को आपको बताता हूं, 8 बन जा 8, यहां ये 3 जो बचा है वो इसकी तुलना में छोटा है, तो हमें यहां तुरंत 0 बढ़ा देंगे, इसे ऐसे करके कर देंगे। फिर अगर हमें पॉइंट में करना है तो पॉइंट में कर देंगे, अन्यथा इतना कर देंगे। आप कहोगे ठीक है सर, ये मेरे समझ में आया समझ में, तो ठीक है। अब आप आगे की सीरीज के लिए ले जाएंगे कि गुरुजी ये हमारा 83 डिवाइड बाई 8 या 3 और दे दिया, 833 डिवाइड बाई 8, 8 बन जा 8। अब यहां तो हमारा 3 है, क्या हम दोबारा ए भी उतार लेंगे, 2 डिजिट उतारेंगे? जी नहीं, 2 डिजिट उतारने से पहले यहां 0 अवश्य आपको लगाना पड़ेगा। 2 डिजिट आप नीचे ले सकते हैं। क्लियर है? बच्चों की क्लियरेशन करा रहा हूं क्योंकि यहां पर बच्चों की गलतियां होती है, और एक पूरी तपस्या के लिए कोई अगर पूछ लेता है और उस बच्चे को सब कुछ आता है, उसने इसका जवाब नहीं दिया, तो उसके माँ बाप के सामने जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, जो पड़ोस के चाचा ताऊ बहन भाई क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो क्या कह देते हैं, नहीं ये सिर्फ कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं कहने में दे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे किसी बच्चे के लिए इस तरह की समस्या का सामना करना पड़े कि मुझे कुछ नहीं आता है या इन्हें कुछ नहीं आता है, क्योंकि इस तरह
कि हमारे बच्चे फेस कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है वो कितने इंटेलिजेंट है और कितने इंटेलिजेंट होंगे। कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, आपकी कमजोरी, लेकिन जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें कमजोर होने नहीं देंगे, चाह के नहीं होने देंगे। केवल उन्हें करना क्या है, अपना कीमती समय देना है और अपना डाटा तो खत्म आपको करना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर आइए, 0 बढ़ा दिया, 8 से डिवाइड तो जा रहा है, 8 4 जा कितना होता है 32, या कितना बचा 1। क्या इतना आंसर? बिल्कुल इतना लिख दो। अब आपको सिर्फ पॉइंट पे क्यों नहीं बढ़ते, लो पॉइंट पे बढ़ जा रहे हैं। यहां 0 बढ़ा दिया, 8 बन जा 8, या 2, एक यहां ये पॉइंट से 3 बार 0 बढ़ा सकते हो, 8 2 जा 60, 16 ना कि 60, या 4 बचा, एक 0 और बढ़ा दिया, 8 5 जा 40, क्लियर। ये हमारा आंसर हो गया। 3 के बाद ये नहीं कटता है तो उसे छोड़ दो, इतना छोड़ दो, डिजिट डेसिमल के बाद में थे। अब हाँ, एक गलती और करते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे सर 104.125, जी नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा एक एक डिजिट काउंट करते हैं, जैसे 104.125, ये हमारा आंसर है। ये गलती करते हैं। 2 क्वेश्चन बताए, अभी 2 से 3 क्वेश्चन बताए, मैं समझता हूं आपको समझ में। मेरे यहाँ एक स्पेशल बैच चलता है नवोदय का, जवाहर नवोदय विद्यालय के लगभग 17 बच्चे हमारे क्वालिफाई हो चुके हैं 2-3 साल के अंदर। आज इस तीसरी साल चल रही, 2 साल में 17 बच्चे क्वालिफाई हो चुके हैं। वो गाजियाबाद में है, जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्टेड है, कोई 8 में आ गया, कोई 7 में आ गया, और कुछ दादरी में है, कुछ बुलंदशहर में है। तो वो बच्चे हमारे सिलेक्टेड हैं नवोदय के। और जो बच्चे नवोदय की तैयारी कर रहे हों और यहां तक कि सीटेट और पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे तो नहीं कहेंगे, वो हमारे मित्र शेर नहीं कहेंगे उनके लिए भी इस तरह की, जो मैथ से जिन्हें डर लगता है, मैं उनका मैथ का भय आज खत्म कर दूंगा। आप कहेंगे ठीक है गुरुजी, आपने डिवाइड ही शुरू कर दिया और डिवाइड बता दिया, और डिवाइड हमारे समझ में भी आ गया। अब हमें माइनस, अगर ऐसी कहीं समस्या दे दी जाए 4 5 6 7 2 4 5 6, अब हमने दे दी 9 7 8 7, इसको दे दिया, बच्चे क्या करेंगे, हम जानते हैं 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 16, तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा, 4 में से 7 जाएगा ना, यहाँ 14 या 3, 40 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 3 में से 8 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1 ले लेंगे, और यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ तो 1 इधर चला गया, तो यहाँ 5 बचेगा। अब 1 में से 7 कैसे हटाए, तो बच्चे फिर क्या करते हैं, इसे यहाँ 0 लिख देते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, आपका बिल्कुल ही मैथ के लिए बेकार कर देगा, तरीका ठीक नहीं है, माइनस का नहीं आता। अब बताओ, अभी तो बातें कर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हमें तो मैथ का खूब आता है, माइनस का सवाल आता है नहीं जी। अगर इस तरह की कंडीशन है, ओहो डिजिट भूल गए हम, क्या डिजिट थे, चलो डिजिट हम बता दें, कोई दूसरा डिजिट लिख दे, 2 5 4 6 या 9 या 8 या 7 या 7, ऐसा कोई डिजिट था, लेकिन बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको 9 में से 6 को माइनस करेंगे, क्योंकि मेरे भाई माइनस की संख्या जो है वो बड़ी है और ये संख्या प्लस की है, ये मान लो, ऊपर जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, कोई साइन नहीं है, वो प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर, 9 में से जाएगा 6, तो कितना बचेगा 3, 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। क्या इतना आंसर होगा, जी नहीं, फिर कितना आंसर, इसके आगे माइनस भी लगाओगे, क्योंकि साइन जिसका बड़ा होता है उसी का साइन लगा देते हैं। आया समझ में, आया,
ठीक है, यदि नहीं आए हो तो फौरन कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन, मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल, इस तरह से सवाल आ जाता है -9 -6 +4 -8। अब हम क्या करें? कोई बच्चे कहते हैं इंटीजर समझ में नहीं आता है, कोई कहते हैं इंटीजर समझ में नहीं है। आज मैं समझा दूंगा। मेरे पास पैरासीटा टैबलेट है। कुछ बच्चों की गलतियां, गलतियां नहीं, ये शिकायत रहती है कि सर वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। तो अभी कुछ संसाधनों की हमारे पास दिक्कत है, जिसके कारण अब मैं प्रयास हल्के हल्के कर रहा हूं कि हमारे पास संसाधन जुटा लेंगे और आपको वीडियो क्लियर देंगे। आज की वीडियो शायद आपको क्लियर दिखे। अब यहां ये देखिए, -9 -6 -8, ये तो एक साइन है। बच्चे कहते हैं सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। जी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका रहता है? माइनस का ही साइन रहता है। तो 9 -6 15 और माइनस का 8 23, माइनस का 23 और 4, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो प्लस का मान दो। 4 और +4, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8। अब 23 में से 8 को हम माइनस करेंगे 13 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 5। यहां कितना बचेगा? 1। क्या ये आंसर होगा? जी नहीं, ये आंसर नहीं होगा। यहां माइनस आपको अवश्य लगाना पड़ेगा, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की बड़ी है। क्लियर हुआ? आगे देखें, क्योंकि एक्सप्रेस भी तो इसका नाम दिया है, बेसिक एक्सप्रेस फंडा। मैथ का बेसिक एक्सप्रेस फंडा है, तो मैथ का बेसिक एक्सप्रेस फंडा इस तरह से चलेगा। 2 × -5 +6 × 6 -7 × 2। चक्कर में पड़ गए? जी नहीं, ये चीज और ये चीज को सॉल्व करो। ये जो साइन है उनको देखो। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी यहां कोई साइन नहीं है। जी साइन अवश्य है। वो साइन किसका है? यहां प्लस का है। माइनस का 10, प्लस का 36, माइनस का 40। जी माइनस का 40 तो माइनस का 10 हम करेंगे तो 24 माइनस का हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन किसका बचेगा? माइनस का। जी नहीं, अब की तो भैया प्लस का बड़ा है, तो ये प्लस का ही बचेगा। इस तरह से अगर ये साइन वैसे लगाने की नीड नहीं होती है। हमारे लड्डू गोपाल छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कभी कभी ये लगा लाते हैं, लेकिन प्लस लगा दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं है। आप कहेंगे ठीक है सर, ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, वो भी समझ में आया, लेकिन समझ में क्या नहीं आया? ये नहीं आया। -2 × -2 × -2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब हम इस चक्कर में पड़े हैं कि इसमें माइनस लगाएं या प्लस लगाएं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जहां कहीं पर ऐसी कंडीशन आती है और वो नंबर काउंट करते 1 2 3, अगर ऑड नंबर है तो माइनस लगा दीजिए आप, और अगर ये ही इवन बार होता है, इवन टाइम मल्टीप्लाई हुआ होता और सब में माइनस होता। ऐसा नहीं है कि इवन टाइम तो हुआ है लेकिन माइनस ऑड टाइम ही है, तो आपका माइनस रहेगा। तो यहां आंसर किसका आएगा? माइनस का। अब आप कहोगे गुरुजी हमें एक सवाल दिया था, वो सवाल किस तरह से दिया था? -1 पे पावर 10, इस तरह का सवाल दिया था। इसका आंसर मेरे भैया इसका सीधा सीधा ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, -10 का 10 बार गुणा। कितनी बार गुणा? 10 बार।
लेकिन वन का सॉरी -10 का नहीं, -1 का 10 बार मल्टीप्लाई, वन का कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो लेकिन आंसर 1 ही रहेगा। अब इस डिजिट को देखिए, इवन है ओड है, तो ये इवन है तो इसका आंसर प्लस का 1 आ जाएगा। अब अगर वो इस तरह का सवाल दे देता, मेरे भैया उसने सवाल इस तरह का दे दिया कि -1 पे पावर 99, अरे कुछ करने की जरूरत नहीं है, -1 आंसर आएगा, क्योंकि 99 देख लो इवन है ओड है, तो ये तो ओड नंबर है। और यदि ये ओड नंबर है तो आपका आंसर कितना आएगा, -में। अगर अब ये कंडीशन इस तरह की आती है, किस तरह की कंडीशन आती है, -1 इंटू 1 और फिर मल्टीप्लाई -1 इंटू -1। अब हमने लिखना 1 2 3 4 इवन हो रहा है, 1 इवन बार आ रहा है, माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, ऑड टाइम आ रहा है। जो माइनस का साइन है वो ऑड टाइम हो रहा है, तो इसका आंसर -1 होगा। नहीं तो सुदर्शन चक्कर पड़ेगा मम्मी का। मम्मी के सुदर्शन चक्कर तो आप जानते ही होंगे, 2-3 सुदर्शन चक्कर सबकी मम्मियों के होते हैं। एक होता है बेलन, एक होता है थप्पड़, ये दो तो बहुत ही अहम है। एक झाड़ू भी होता है, वाइपर भी होता है, तो वो पढ़ेंगे, क्योंकि सबकी मम्मियों से शिकायत कर देंगे अगर नहीं पढ़ोगे तो कमेंट पे। देखिए तो ये समझ में आया, -1 कितनी टाइम है, -1 जो है मेरे प्यारे बच्चे वो ऑड टाइम है, और ऑड टाइम है तो आंसर -1 आएगा। आप कहेंगे सर हमारे समझ में आ गया, और मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे लगेगा आज एकदम गार्डन गार्डन बगीचा बगीचा हो जाएगा मेरा दिल। तो आप कहेंगे ठीक है गुरुजी और कुछ, हाँ बिल्कुल, 2 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 और प्लस -5 इंटू 4, इसका आंसर बताओ मेरे प्यारे रसगुल्ले। -2 और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, तो प्लस का 1 ही रहेगा, या माइनस प्लस माइनस, तो इसका क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ले, माइनस का 20 माइनस प्लस माइनस, -2 प्लस 1 और माइनस का 20 माइनस का 22 प्लस का 1, आंसर हमारा आ गया -21। क्लियर? क्लियर हुआ? मैं समझता हूं आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाता है, गुरुजी ने माइनस भी इसमें इंक्लूड कर दिया, प्लस भी इंक्लूड कर दिया, और डिवाइड भी बता दिया, माइनस प्लस डिवाइड और मल्टीप्लाई भी बता दिया, यही चारों साइन बताए थे। अब कहीं कहीं पर वो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से सवाल दे देता है, 1250 इंटू 80 इंटू 75 इंटू 90 इंटू, यहां पे लिख लो 80 नहीं, यहां पे 0 लिखो, यहां 75। इसका आंसर, अरे मेरे प्यारे रसगुल्ले, इसका आंसर क्या करना है, इसका आंसर 0 जहां लग जाए तो वो 0 ही हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमारे दक्ष जैसे स्टूडेंट हुए तो पहले मल्टीप्लाई करने में लगे रहेंगे, और तब तक सर के बाल सफेद कर लेंगे, तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब उसने सीधा सीधा कह दिया 0 0, तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 0 आता है, ये गोल बिंदी लगाएगा। क्लियर हुआ? इस तरह का भी समझ में आ गया। थोड़ा सा बेस से ऊपर चलते हैं, क्योंकि नवोदय के भी तो बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास। बेस से ऊपर ये पर चलते हैं कि 1 पावर 0, इसका आंसर 1 होता है। आप कहेंगे तो हमें दिखाई देता है 1 की पावर 0। अगर यहां 850 की पावर 0, तो इसका आंसर भी 1 होगा। इसका आंसर
850 नहीं होगा, 1 होगा। जिस किसी नंबर पर पावर 0 होती है, नोट कर लेना, स्पेशल नोट कर लेना, स्टडी रूम में लगा लेना कि जिस किसी पर भी पावर 0 लग जाए उसका मान, उसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर हुआ होगा? आगे देखिए मेरे गुलाब जामुन कैसे, आगे कहानी क्या है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्या है? सर्कल, जी सर्कल है, इसका सेंटर बिंदु दे दिया। इसके बाद में ए ओ बी, ये क्या है? ए ओ या ओ ए, एक ही बात है, वैसे ओ ए लिखो तो ज्यादा बढ़िया। ओ ए रेडियस कहलाती है। क्या कहलाती है? रेडियस। क्लियर? ओ ए रेडियस है तो फिर ओ बी क्या है? ओ बी भी रेडियस है। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है, और ये दोनों रेडियस है। फिर ए बी क्या है? ये डायामीटर होता है। इसे क्या बोलते हैं मेरे भैया? डायामीटर। ये डायामीटर है, ये यहां से लेके यहां तक डायामीटर। अब वो कहे कि डायामीटर क्या है? ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, ये भी डायामीटर होगा। वो कहे ये भी डायामीटर हो, वो कहेगा ये क्या है? ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ये रेडियस। सेंटर से किसी भी सर्कल के लिए इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? ये जो बड़े वाला पूरे पे जाता है वो डायामीटर होता है, इसका आधा भाग रेडियस होता है, या फिर रेडियस का 2 गुना डायामीटर। अब सर जी ने ये तो बता दिया, लेकिन ये क्या होता है? यहां से लेके यहां पे फिर हम वापस पहुंच गए। इसे कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस। वाकई हम आगे की कहानी आपको बता देंगे। अब ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाता है कि एक लाइन कोई है, उस पे कितने बिंदु हो सकते हैं? सीटेट या यूपीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक लाइन कितने बिंदुओं से गुजरती है? एक लाइन मेरे भाई, कुछ बच्चे ये लिख के आए थे 2 बिंदु होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंड पॉइंट। जी नहीं, स्टार्टिंग और एंड, यहां पर भी पॉइंट हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर। इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं हमारे? एक लाइन इनफाइनाइट बिंदुओं से होकर गुजरती है। अब कुछ बच्चे इस तरह से, मेरे द्वारा कुछ और नवोदय के बच्चों की 3 क्लास लूंगा, और वो 3 क्लास के लिए हम कंप्लीट कर देंगे नवोदय का मैथ। क्योंकि बच्चे कहते हैं नवोदय का मैथ बहुत हार्ड है हमारे समझ। अरे भाई मैं हूं ना, कैसे फिर डिस्क्वालीफाई होने का नाम मत लेना, मैं कराऊंगा पास, लेकिन बेसिक फंडा बहुत जरूरी। 9th के बच्चे पढ़ने आते हैं, 9th के वो नवोदय के लिए, उनको भी अभी बेसिक फंडा पढ़ा रहे हैं। क्योंकि बेसिक फंडा जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक मम्मी पापा का पड़ जाएगा आप पे डंडा। तो इसलिए पढ़ो जल्दी बेसिक फंडा। तो बेसिक फंडा को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाकी आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यदि हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना कतई ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं यहीं से अपने वीडियो के लिए ब्रांड देना चाहता हूं।